को बजा बजा करके नृत्य करते हैं, वह स्थान कैलाश पर्वत है। इसलिए आप कैलाश पर्वत पे जाएंगे तो और अच्छा होगा। वही स्थान इंद्रासन से बढ़िया है। इसलिए आप कैलाश पर्वत के पे विराजमान हो। हे देवराम शिकार हो। नारायण हरि नारायण। जय जय हो। कहिए नारद जी, अपना कुशल तो कहो। मेरा कुशल सब कुशल ही है भोलेनाथ। कहिए नारद जी। लेकिन मैं आपकी कुशलता चाहिए जहाँ पे आप निवास करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र आपका कैलाश पर्वत पाना चाहता है, आपसे छीनना चाहता है। इसलिए आप इसकी स्वयं सुरक्षा करें, सुरक्षा करें भोलेनाथ। चलता है नारद। ठीक है नारद जी। नारायण हरि नारायण। राम आएंगे राम आएंगे, मेरे सोए हुए भागा जग जाएंगे। राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे। राम आएंगे। ठीक है, इसके लिए तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है भोलेनाथ, मैं सोचने का मौका आपको और से प्रदान करूंगा, लेकिन याद रहे ये सिंहासन खाली होना जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ गौरा पार्वती बैठती है वहाँ हमारी रंभा बैठेगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं समय देता हूँ आपसे। अगर आप कुछ दिन के पहले ये कैलाश हमें नहीं सौंपा तो मैं भोलेनाथ ये देवराज इंद्र आपसे मजा आएगा। मैं यहाँ का झगड़ा वहाँ लगाऊं। नारद मेरा नाम और यही है हमारा तीनों लोकों में काम। नारायण हरि नारायण। हे भोलेनाथ, आपको तो अवगत हो गया है। इंद्र आया था कि नहीं आपके पास? हाँ नारद जी, इंद्र तो हमारे पास आए थे। तो इसका उपाय करिए कुछ भोलेनाथ, नहीं तो आपका ये कैलाश पर्वत छीन लेगा, जहाँ पे आप माता पार्वती को लेकर के निवास करते हैं, नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं, आनंद उठाते हैं। यहाँ पे वह स्वयं इंद्र का हो जाएगा। इसलिए इसका उपाय करिए, सोचिए। चलता हूँ आगे की ओर। नारायण हरि नारायण। नारद जी जाइए। ठीक है। मैं अपने विचार से ही करूंगा जो करूंगा। कैलाश पर्वत की रक्षा करने के लिए अब हमको कुछ करना पड़ेगा। अब मैं जल्द से ही एक पुत्र पैदा करूंगा। ओम जलंधाय नमः। चलकर देखता हूँ शिवलोक में क्या हो रहा है। भोलेनाथ कुछ उपाय किए अथवा नहीं, देखता हूँ। परिचय ज्ञात करो। हे देव ऋषि, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तो मैं आपसे क्या नाम बताऊं? किसके पुत्र हो? किसने तुम्हें उत्पन्न किया है? हे देव ऋषि, बोलो। मुझे तो भोले बाबा ने जल से मुझे उत्पन्न किया है, इसलिए यही मेरे पिताश्री हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया। हे वत्स, तुम हमें अपना आज से ही गुरु मान लो। मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दूंगा।
अवश्य देवर सेनानी जी, ऐसे आज भी आप मेरे गुरु हुए, इसलिए अब आगे का प्रावधान आप ही मेरा प्रशस्त करेंगे। हे शिष्य, तुम जाओ अपने भोलेनाथ शंकर जी से, अपने पिता से बोलो कि हे पिताजी, मेरा नाम क्या है? संसार मुझे क्या कह करके पुकारेगा, क्या कहेगा, इसलिए मेरा नाम अवश्य ही बताएं। मैं चलता हूं। ठीक है, और एक और कार्य करना होगा। कहे गुरुदेव। भोलेनाथ से ये भी पूछ लेना कि हमें किस लिए इस वसुंधरा पे उत्पन्न किए हैं, और हमें तो ये भी ज्ञात है मैं तीनों लोकों का त्रिकालदर्शी हूँ। उत्पन्न किए हैं जो भोलेनाथ शंकर का कैलाश पर्वत है। वह कैलाश पर्वत देवताओं के राजा इंद्र उस पे आक्रमण कर रहा है। भोलेनाथ ने कुछ समय दिए हैं, इसलिए हर पिता का जो हो, चाहे जमीन हो चाहे जायदाद, पिता के बाद पुत्र का ही होता है। इसलिए तुम जाओ भोलेनाथ से अजय अमर होने का जो अस्त्र शस्त्र हो अपना नामांकन कराना, और उनसे प्रसन्न करके सब कुछ उनसे वरदान मांग लो कि तुम्हें कोई इस वसुंधरा पे तुमसे न जीते। अवश्य गुरुदेव, क्योंकि मुझे कैलाश का अधिपत्य बनना है, और देवताओं के राजा श्री भोलेनाथ हूँ। आपने मुझे उत्पन्न तो किया, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं बताया मुझे। अरे बेटा, आपको हम ही पैदा किया जल से। कहो, जल से उत्पन्न किया तो मेरा नाम क्या होगा पिताश्री? अरे बेटा, मैं आपका नाम आज से वीर जालंधर रख रहा हूँ। बहुत अच्छा पिताश्री। और पिताश्री, कहिए बेटा। आपने मुझे उत्पन्न किस कारण किया है, क्या कारण है? अरे बेटा वीर जालंधर, एक दिन की बात है, देव राजेंद्र आए हमारे पास। ये हमारे कैलाश पर्वत को मांग रहे थे, मैं इनकार कर दिया, इसीलिए मैं आपको पैदा किया हूँ बेटा। अवश्य पिताश्री, देवताओं के राजा इंद्र को कैलाश चाहिए। जी हाँ, ठीक है, इसलिए मुझे शक्ति की जरूरत है पिताश्री महादेव। इसलिए आप अपना त्रिशूल और पुष्प शास्त्र मुझे प्रदान करो पिताश्री। ठीक है बेटा, ले जाइए हमारा त्रिशूल। अवश्य पिताश्री। शिष्य कहो, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम तो मेरे पिताश्री ने जालंधर वीर के नाम से विख्यात किया है। बहुत ही अच्छा किए। अब इसी वक्त तुम्हें एक कार्य और करना होगा। आज्ञा हो गुरुदेव। हे शिष्य, अब तुम पितामह ब्रह्मा के पास जाओ, उनसे भी जो कुछ है अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त कर लो। अवश्य गुरुदेव, मैं परम पिता ब्रह्मा का इसी जगह आराधना करूंगा और वो स्वयं प्रकट हो गई। साथ ही साथ जो विजयी हो। अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं अजय हो जाऊं, अमर हो जाऊं, और आपका ब्रह्मास्त्र मुझे चाहिए पिताश्री। अवश्य तथास्तु। यह मेरा अस्त्र लो। धन्य हो पितामह। लो, अब मैं अजय और अमर हो गया।
धन्यवाद पितामह। नारायण शिष्य जलंधर, गुरुदेव के चरणों में देर जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है तुम्हारा। हे जलंधर, तूने पितामह से वरदान प्राप्त किया कि नहीं? जी हाँ, मैं पितामह से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, उनसे शक्ति भी प्रदान कर लिया, ब्रह्म शक्ति। हे शिष्य, तुम हमें कैसे पहचानोगे? हे शिष्य, कहो तुम अब यहाँ से कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास, जहाँ माता लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे हैं शेषैया पे, इसलिए तुम्हें वहां भी जाना होगा, विष्णु भगवान के पास, उनसे भी वरदान प्राप्त करना होगा। अवश्य गुरुदेव, मैं इसी क्षण क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करूंगा और उनसे भी कुछ वरदान अवश्य ही प्राप्त करूंगा। जाओ। कमलापति विष्णु भगवान के चरणों में बेर जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो तुम्हारी वत्स। इस पूजन से तुम्हारे हम प्रसन्न हो। कहो क्या मांगना चाहते हो तुम? हे क्षीर सागर कमलापति विष्णु भगवान, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आपका मुझे सुदर्शन चक्र और आपकी शक्ति मुझे चाहिए। अवश्य, ये लो। अब मैं और ही शक्तिशाली हो गया। धन्यवाद भगवान। भोले बाबा मेरे हैं बेटा भोले बाबा। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। गुरुदेव के चरणों में बेर जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो शिष्य। अब तुम्हें क्या करना होगा? कहे गुरुदेव। अब तुम्हें अपना कैलाश पर्वत बचाना होगा, अपने पिता का सम्मान बचाना होगा। इसलिए अब तुम अति शीघ्र ही इंद्र पे चढ़ाई करो, उसको रोको। अवश्य पिताश्री, मैं ऐसे क्षण इंद्रलोक को चलूंगा और उनसे कुछ भी शक्ति ले लूंगा, सारी शक्तियां उनसे प्रदान कर लूंगा। इसके बाद उन पर आप ही करना। मैं चलता हूँ दूसरे लोग को। नारायण नारायण हरि होगा। तुम समझ लेना कि हमारे गुरु नारद से मुलाकात हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम्हें अवश्य ही बता रहा हूँ 108। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। हे देवताओं के राजा, बेर जालंधर आपको प्रणाम करता है। सदा प्रसन्न रहो जलंधर। मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए आपको? हे देवताओं के राजा इंद्र, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आपका वज्र मुझे चाहिए और आपकी शक्ति मुझे चाहिए। ये मस्त। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। अब मैं अजय और अमर हो चुका हूँ और सारी शक्ति मुझ में समा गई है। सभी का शस्त्र मेरे सामने है। अब मैं इंद्र को मजा चखाऊंगा। हारमोनियम का बढ़ाई काफी मजा आ रहा है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कुछ लोग का झगड़ा उसमें लगा दिया।
पानी में आग लगा दिया। नारायण हरि। देवर्षि जी प्रणाम। कल्याण हो इंद्र, कल्याण हो। कहिए दौड़े दौड़े क्यों मेरे पास तक आए? दौड़े दौड़े क्यों भगे आ रहे हो? क्या कारण है? हे देवर्षि जी, हमारी रक्षा करो। जलंधर हमारे पीछे पड़ा है और बहुत मुझे मार रहा है। आप कुछ करिए देवर्षि जी। मैं कहाँ जाऊँ? हे इंद्रदेव, इस नारद के पास न ओपड़ी न झोपड़ी कुछ भी नहीं है। कुछ तो मार्ग होगा देवर्षि जी। नारद कहीं इस लोक से उस लोक तक घूमता रहता है, इसलिए तुम्हें एक उपाय अवश्य बताता हूँ। वो कौन सा उपाय है देवर्षि जी? कृपया तुम करके बताइए। पितामह ब्रह्मा के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगी। जाओ। ठीक है देवर्षि जी। मेरी तारी दो ज्ञान दो भगवान, में फंसी ना वो मेरी तारी दो। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिना, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिना। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ऋषि दक्ष गाए भगवान तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार कर। सदा प्रसन्न रहो देवताओं को। राजा, किस कारण मेरे पास आना हुआ? हे पितामह, कहो। जलंधर मेरे पीछे पड़ा है और मुझे मार रहा है। कृपया करके मुझे शरण दीजिए, मुझे बचाइए। त्राहिमाम त्राहिमाम। ठीक है देवताओं के राजा इंद्र, तुम मेरे महल के पीछे छुप जाओ। जाओ, मेरे महल के पीछे छुप जाओ। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा है प्रभु तुझे संसार दी। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में सूरी की शुद्ध में खोई, भूल गई लोग लाज मस्ती में हुई। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सौरा जादू गए लूट के गया दिल जिधर, सौरा जादू गए लूट के।
जालंधर का बड़ा स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो। जालंधर, मेरे पास किस लिए आए हो? पितामह, कहो जालंधर, कहो। कहीं आपके पास देवताओं का राजा इंद्र तो नहीं आया है? नहीं नहीं, मेरे पास देवताओं का राजा इंद्र नहीं आया है जालंधर, नहीं आया है। पितामह, ये आपके सामने ये मूर्तियां कौन है? ये सब मिट्टी के पुतले हैं। मेरे महल के चारों तरफ मिट्टी के पुतले ही पुतले पड़े हुए हैं। ठीक है पितामह, मैं इन मूर्तियों को भी आजमाइश कर ले रहा हूँ, लेकिन तुम भी सावधान हो जाना। कर लेना। पितामह, चलिए। अरे देवताओं का राजा इंद्र है तुम अपने गुरु को भी नहीं पहचाने। आपका 108 की जगह पर 420 होना चाहिए था। अरे 108 तो बोलना चाहिए गुरुदेव। तुम पहले मुझे प्रणाम करो। अरे गुरुदेव प्रणाम हो। कल्याण हो। तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते शिष्य। अरे मैं गुरु को सा प्रहार कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 108 108। ठीक है, मैं नहीं महाराज, पितामह के पास चलता हूँ और देवताओं के राजा इंद्र के पास। हे पितामह, कहिए क्यों घबराए हो? क्या कारण है? क्यों अकुलाए हो पितामह? पितामह, रक्षा करो, ब्रह्मा जी को भी पीट रहा है जालंधर। हे कोई मार्ग देवराज, बतलाए। पितामह समेत आप क्षीरसागर विष्णु भगवान के पास जाइए, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ। जो जानता नाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवराज है? ब्रह्मा, हे हरे विष्णु, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? घबराने की तो बात ही है। जालंधर हम इंद्र को, ब्रह्मदेव को भी नहीं छोड़ रहा है। सारी शक्ति तपस्या कर कर ले लिया और पुनः हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। कृपया करके भगवान हमारी रक्षा कीजिए। क्या कह रहे हैं? जालंधर इतना ज्यादा अत्याचार किया है? जी हाँ प्रभु। आप सब यहीं पे थोड़ी देर ठहरिए, बाकी उसको आने दीजिए, मैं उसको रोकता हूँ। जो आज्ञा भगवान। सावन की झड़ी सावन की झड़ी जैसी सावन की झड़ी, सावन की झड़ी जैसी सावन की झड़ी, सीताराम गरज रस बरसे जैसे सावन की बरसे जैसे सावन की झड़ी। क्षय सागर कालावधेश्वर भगवान जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा। कहो जालंधर। हे भगवान, कहें आपके पास देवताओं के राजा इंद्र और पितामह ब्रह्मा आपके पास आए हैं क्या? नहीं, परंतु क्यों? मैं उन्हें कैलाश का अधिपति बनाना चाहता हूँ। देवताओं के राजा इंद्र को कैलाश का अधिपति बनाना चाहता हूँ। कहो आपके पास आए?
नहीं, यहाँ तो नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन भगवान आप ये बताएं कि आपके पास ये दो मूर्तियां कौन है? ये तो मिट्टी के पुतले पड़े हुए हैं। ये मिट्टी के पुतले हैं। ठीक है, मैं इन पुतलों को भी आजमाइश कर ले रहा हूँ। चलिए चलिए, सावधान हो जाओ, चलिए विष्णु। अरे देवताओं के राजा इंद्रलोक कैलाश का। त्राहिमाम, त्राहिमाम। मैं यही कहूंगा कि अगर बचना हो तो भोलेनाथ की शरण में जाओ, वही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। अब इस लोक से उस लोक जाता हो, नारायण हरि अरे देवताओं के त्राहिमाम भोलेनाथ, ये जलंधर हम लोगों का सर्वनाश कर देगा। भोलेनाथ कृपा करके दया दृष्टि बनाइए, ये पूरा अनर्थ कर देगा। हम सबको प्रसन्न करके सारी शक्तियां ले करके हम सभी लोगों की शक्तियां का हम ही लोगों के ऊपर प्रयोग कर करके सर्वनाश कर रहा है। भोलेनाथ दया दृष्टि बनाइए। नहीं भोलेनाथ, मुझे कैलाश पर्वत नहीं चाहिए। नहीं देवराज इंद्र, मेरा इंद्र ही कैलाश पर्वत में नहीं, कैलाश नहीं चाहिए भोलेनाथ मुझे। अब नहीं चलाओगे कैलाश पर्वत को? नहीं नहीं, मैं अपना देवलोक ही सब काफी है। ठीक है, ठीक है, जाकर के हमारे कैलाश पर्वत पे छुप जाइए। जो आज्ञा भगवान। महादेव पिता, चलो घर का प्रणाम स्वीकार हो। जय जय हो बेटा, जय जय हो। हे महादेव पिता से बारी भी आई। कहो, आपके पास देवताओं का राजा इंद्र छलिया विष्णु मुखिया जी और ब्रह्मा क्या आपके पास आए हैं? नहीं नहीं, वो लोग हमारे पास नहीं आए हैं देव। अरे महादेव, कहो ये आपके पास मूर्तियां कौन है? ये तो माटी का पुतला है। ये सब माटी के पुतले हैं। जी हाँ। माटी के पुतले को भी आजमाइश कर लेता हूँ। अरे महादेव, सौवाट को भी नहीं तुम्हें याद है? अरे प्रणाम हो गुरु। कल्याण हो। अरे आप देवताओं के साथ क्या विचार कर रहे थे? विचार नहीं कर रहे थे, और लोग रक्षा के लिए आए। मैं क्या रक्षा करूं? मेरे पास न घर है न द्वार है, मैं यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। मैंने सबको भगा दिया। शिष्य ठीक है, मैं देखता हूँ कब तक मेरे क्रपों से महादेव छलिया और देवताओं का राजा इंद्र जाओ। कब तक बच सकते हैं? अरे वहाँ महादेव, कृपा बनाइए, हमें तो ऐसा लगता है इसमें बहुत बड़ी आपकी चाल है। हे विष्णु भगवान, जो कि साक्षात जगत के नारायण हैं, पालनहार हैं प्रभु, स्वयं नारद को दोषा अर्पण कर रहे हैं। हे विष्णु भगवान, आप भोलेनाथ की सहमति से इस
राक्षस जलंधर का हे नारायण, आप सती बिंद्रा को भेजिए और उसके साथ आप छल कीजिए और भोलेनाथ बचिए, जलंधर का आगमन होने लगा। दोषारोपण कर रहे हैं कि ये सब तुम्हारा ही है। इसलिए हे शिष्य, मैं यही कहूंगा कि अब तुम भी कुछ विश्राम कर लो, विश्राम कर लो। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम तक विचार विमर्श करिए, अन्यथा ये जलंधर हम सब लोगों की शक्तियां छीन करके ले करके इतना बलशाली हो गया है कि इससे युद्ध करना, इससे जीतना ये असंभव दिख रहा है। असंभव असंभव है, कुछ तो नीति बताइए। नीति यही है, अब इसके साथ ऐसा उपाय करो, विष्णु भगवान सती बिंद्रा को भेजो और वही अपना जलंधर को पति बनाएगी और उसके साथ आपको छल करना पड़ेगा और भोलेनाथ का त्रिशूल प्राप्त हो जाएगा और भोलेनाथ ही अपने त्रिशूल से इस पापी जलंधर का वध करेंगे। धन्यवाद देव ऋषि नारद, धन्यवाद भगवान भोलेनाथ। इसी प्रकार से जलंधर का अंत हो सकता है। ठीक है प्रभु, अवश्य मैं जलंधर का मैं वध करूंगा। अवश्य। अब कैलाश पर्वत नहीं चाहिए। नहीं, अब हमको कैलाश नहीं चाहिए, हमारा देवलोक ही सही है। ठीक है, ठीक। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खिल जा बड़े घर की बड़ी सुंदरी साधु दे, खिल जा वही जन्म में हो गई कुतिया, घर घर डंडा खाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवत नारायण नारायण नारायण। तो देव ऋषि नारद के पास आई हो। वृंदा वृंदा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज जो सुबह सुबह तुम्हारी नजरों के सामने आएगा वही तुम्हारा पति होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ वृंदा, तुम्हारा कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। यह मेरे गले में माला पहनाने वाले क्या तुम ही हो? कहो। भगवान का जो सुबह मिलेगा वही आपका पति होगा। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। आपका क्या नाम है? वृंदा नाम है। अवश्य। आपने मेरे बिना अनुमति के मुझे वरमाला पहना करके अपना पति स्वीकार किया। अच्छा नहीं किया, लेकिन इस वरमाला की क्या खूबियां है? वरमाला जब तक
आपके गले में रहेगा कोई आपको राजे नहीं कर सकता है। आज अजर अमर है। आज हेलो हेलो आज और भी अत्यधिक बलवान हो गया हूँ। आज मैं अजय और अमर हो गया। यह माला जब तक मेरे पास में रहेगा तब तक मैं अजय और अमर हूँ। मेरा करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। धन्यवाद विंद्रा, धन्यवाद है विंद्रा। इस समय में देवताओं से युद्ध करते करते थक चुका था और तुम इस स्थान पर विश्राम करती रहो और भोलेनाथ की पूजा पाठ करते रहो। मैं देवताओं से युद्ध जीत करके ही कैलाश का अधिपत्य बनूंगा, तभी तुम्हें कैलाश का महारानी बनाऊंगा। इसलिए मैं युद्ध के लिए चल रहा हूँ, तुम यहीं पे विश्राम करो। ठीक है स्वामी। देवताओं को राजा इंद्र अरे चलिए लक्ष्मी को लेकर के भाग रहे हैं। कितनी त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, ये अनर्थ हो जाएगा। अब तो ये जलंधर पूरे देवताओं का सर्वनाश कर देगा। अब तो कुछ युक्ति लगाइए, अन्यथा देवताओं का नाश कर करके ये विजयी बन जाएगा और पूरे देवताओं पे राज करेगा। हे जगत के नारायण विष्णु भगवान भोलेनाथ, अब आपस में सबको सहमति बनाना है, विचार करना है। मूर्ख देवता, भोलेनाथ, अब यदि विलंब करेंगे क्या विष्णु के तो पास कहानी हमारे बचने वाली नहीं है। इसलिए अब जो भी करना है अब कर डालिए, नहीं तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। आए प्रभु, आए विष्णु भगवान, आप जा करके छल कीजिए। वृंदा के साथ आप छल करिए और उसका माला जो पहना है वो टूट जाएगा। सती वृंदा के साथ छल करिए विष्णु हे भगवान। देव ऋषि नारद, हाँ, शायद ये आप पहले बता दिए होते तो क्यों इतना हम लोगों को हमसे आप लोग पूछे कभी पूछे? यानी बीच में आप भी आनंद ले रहे हैं। आनंद नहीं भगवान, मैं भी कई कोड़ा खाया और अच्छा से, इसलिए तो ठीक है, चल कर करके और वरदान दे दो आप लोग। वरदान तो काफी दे दिए उसको। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इश्क निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे श्याम अरे भाई के साथ छल हुआ है दोनों।
अरे तूने किसी दूसरे पुरुष से संपर्क किया और तुझे मार ही डालेगा। जय जय शंकर, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, कैसी विश्वनाथ, हर हर महादेव। धोखा में माना, गले मारो शंकर जी, भूल दो त्रिशूल। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय आपकी भोलेनाथ, आपकी जय हो। चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे। देखिए सभी राम आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देव ऋषि नारद। शायद ये आपने विचार नहीं दिया होता तो जलंधर का अंत नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ, आपने जलंधर का वध किया, इसके लिए कोटि कोटि नमन बंधन आपको। देखिए सभी माताओं एवं बहनों को विशेष सूचित किया जाता है कि जिसके घर में, जिसके आंगन में तुलसी माता का वृक्ष न हो और अवश्य ही अपने अंगना में तुलसी माता का वृक्ष लगाएं और दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें। देखिए कलयुग में यही वृंदा, जो सती वृंदा है, वो तुलसी के ही रूप में पूजा होता है, श्री विष्णु भगवान के चढ़ता है, इसलिए साक्षात विष्णु और वृंदा सती जो कि कलयुग में तुलसी के रूप में माना जाते हैं। इसलिए यही कहानी है, यही पे विसर्जन होता है कहानी का, कथा का। और आप लोग अवश्य तुलसी माता का पूजा करें सब अपने अपने अंगना में। जय श्री राम। आगे की कथा है ना। बिल्कुल आने वाले नवरात्र में आप लोग कमल चंद जिनका आगमन हुआ और हमारे महाराज जी आदरणीय श्रीमान खिलानंद वैष्णव महाराज जी